Okay, so first of all, am I audible or not? That is the first question, and then we are going to discuss this MiG 21 incident. The reason I have to come back and discuss this is because बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके बातचीत करते रहते हैं। बहुत 3-4 दिनों में 2-3 दिन में आपने फिर से हल्ला सुना होगा। दिस इज हर 6 महीने में हल्ला होता है देश में एंड मीडिया में एंड फिर डिफेंस पेजेस में। सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस। मैंने इससे पहले भी इसको लेके एक वीडियो बनाया था जिसमें मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा सेम है पहले से, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुए और वो होंगे भी नहीं। आई टेल द लॉजिकल रीजंस बिहाइंड इट। ओके, सो इफ आई एम ऑडिबल देन विल कंटिन्यू। समवन जस्ट अफर्म दैट यू कैन हियर मी। जय हिंद वेनुजय भाई, कैसा है? ओके, सो आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चंस इन दिस वन। ओके, और कोई बेसिक होगा तो इस इंसिडेंट से रिलेटेड सो पूछ लेना। आई कैन जस्ट गिव माई व्यू पॉइंट। मुझे नहीं पता एक्सीडेंट क्यों हुआ, मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, मुझे नहीं पता। बट वी कैन स्टिल गेट अ एग्जाम्पल या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन वी कैन थिंक कि क्यों हुआ होगा। ओके, सो अभी 2 दिन पहले एक मिग 21 UM एक ट्रेनर था, उसका एक्सीडेंट हुआ, एज यू मस्ट हैव हर्ड। एंड वट वी रियलाइज इज उस एक्सीडेंट में 2 पायलट्स की डेथ हुई, जिसमें एक थे फ्लाइंग कमांडर मोहित राणा एंड द सेकंड वाज आदित्य, आई थिंक। See, I think Aditya was his name. I'm not sure. तो जैसे ही मिग 21 का एक्सीडेंट होता है, यू हियर ऑल द टर्म्स लाइक फ्लाइंग कॉफिन, ये 60 साल पुराना जेट, एंड मीडिया कम्स आउट। मीडिया के पास कुछ काम होता नहीं है तो दे ब्रिंग दैट फ्लाइंग कॉफिन का टैग एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट शिट। ओके, सो सबने अपने अपने व्यू पॉइंट रखे, जिसमें से कुछ एक्स IAF भी थे, IAF के चीफ भी थे। ऑब्वियसली इवन हमारे धनुआ सर ने भी इस चीज़ को लेके बात की। अभी उसको लेके आगे बात करेंगे। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि मिग 21 तो फ्लाइंग कॉफिन है, इसलिए मिग 21 को करना चाहिए आज के आज डिकमीशन। मतलब उनका कहना है कि हमें मिग को आज ही डिकमीशन करना चाहिए और पायलट्स की जान बच जाएगी इस चीज़ से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं होता है। ओके, दैट इज़ अ थिंग दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। किसी भी स्क्वाड्रन को डिकमीशन करने या किसी भी जेट को डिकमीशन करने से पहले ना प्लानिंग होती है बहुत ज़्यादा। और प्लानिंग बेस होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपके डिप्लॉयमेंट्स, आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और आपके पायलट ट्रेनिंग पे। ऐसा नहीं होता कि आपने मिग 21 के पायलट को कल के कल कहीं और डिप्लॉय कर दिया। आप ये नहीं कर सकते कि मिग 21 के पायलट को कल Su-30 में बिठा दो और कहो कि कल तक आप मिग 21 की फ़्लाइट कर रहे थे, आज Su-30 उड़ा लो। बाइक नहीं है वो, तो कि आज ये चलाई है तो कल वो चला लो। दैट इज़ अ बेसिक थिंग। सेकेंड थिंग, कोई भी एयरफोर्स का मन नहीं होता ऐसी चीज़ करने का जिसमें पायलट का लॉस हो, बिकॉज पायलट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर द एयरफोर्स। अगर आप ह्यूमन लाइफ के टर्म में नहीं सुनना चाहते तो कॉस्ट के हिसाब से सुन लो। पायलट को ट्रेन करने और पायलट को मेंटेन कर पाना एयरफोर्सेस के लिए बहुत बड़ा एक हेडेक होता है, बिकॉज पायलट्स की जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है ना वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। एंड पायलट को खोना किसी भी एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा एक ब्लो होता है। एक यंग पायलट का डेथ होना या फिर एक ट्रेनी पायलट या फिर एक सीनियर पायलट का और भी ज़्यादा डेथ होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने आज कह दिया कि ओके पायलट की डेथ हुई, एयरफोर्स भूल जाएगी। एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उस चीज़ से। थर्ड थिंग, मिग 21 को तुम अगर आज के आज डिकमीशन करने की बात कर देते हो, जो कि काफ़ी मीडिया वाले बोल चुके हैं, तो आप मिग 21 को रिप्लेस किस चीज़ से करने वाले हो? ओके, जैसे आपके पास अगर मान लो आज के दिन में 300 जहाज़ है, एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर आपके पास मान लो आज के टाइम में 80 से 100 मिग 21 है। आप अगर आज 100 मिग 21 को आज डिकमीशन कर देते हो, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे एज मीडिया सेज, तो आप कल किस चीज़ से फ्लाई करने वाले हो? आप इंटरसेप्टिंग ड्यूटीज़ पे क्या जेट को लगाओगे? क्या आप मिग 21 को Su-30 MKI से रिप्लेस करोगे, या फिर मिग 21 को आप क्या रफाल से रिप्लेस करोगे, या फिर कैसे करोगे? मतलब ये आपका एक थ्योरेटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, बिकॉज ऐसा तो होगा नहीं कि जेट कम है तो फ्लाइंग कम हो जाएगी। फ्लाइंग उतनी ही होती है एंड फ्लाइंग इज असेंशियल। आपको पायलट्स को उड़ाना होता है, पायलट्स को उड़ना होता है। एक Su-30 MKI कैन नॉट परफॉर्म लाइक अ मिग 21। Su-30 MKI में मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव है, उसे उड़ाने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, उसे मेंटेन करने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ यू टेक अ Su-30 MKI टू फ्लाइट,
आप हफ्ते में अगर एक Su-30 MKI को 5 बार फ्लाई करते हो तो आप मिग को शायद 10 बार, या फिर तेजस के साथ तो हमने दिन में 3 सॉर्टीज भी देखी है। दिन में तेजस 3 बार सॉर्टी लेता है कई बार। आप इसे लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। जो ये 100 जेट्स का वर्ल्ड होगा ना, आप उसे मेंटेन करने के लिए क्या करोगे, आप बाकी फाइटर्स की फ़्लाइट बढ़ा दोगे। आप अपने MiG-29 को ज़्यादा डिप्लॉय करोगे, Su-30s, तेजस जो भी है, मतलब समझ जाओ बेसिकली दूसरे जेट्स की फ़्लाइट आवर्स बढ़े जाएंगे। उससे दो चीज़ें होती हैं, जो आपका जैसे आपका Su-30 MKI का फ़्लाइट आवर बढ़ जाएगा तो उसका इशू ये होगा कि उसके पायलट्स में फिटिंग बढ़ जाएगा। उसके पायलट्स को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा फ्लाइट देनी पड़ेगी, बिकॉज जो ये मिग के पायलट्स हैं ना, उन्हें Su-30 में ट्रांजिशन होने में जो टाइम लगेगा वो भी बहुत मैटर करता है। इतने ऐसा नहीं होता कि कल आप किसी और जेट में भेज दो, ट्रेनिंग टाइम होता है और सब कुछ टैक्टिक्स एंड ऑल आपको सब एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एयरक्राफ्ट यू फ्लाई। सो अब जो ये Su-30 MKI के पायलट्स दिन में 3 फ्लाइट या दिन में 4 फ्लाइट लेंगे, वो उस फ्लाई सॉर्टी को मेंटेन कब तक कर पाएंगे? 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ओके। अब 3 महीने अगर वो उस लेवल की फ्लाइंग करेंगे ना, देयर विल बी अ मेंटल फैटिग इन दोज पायलट्स, बिकॉज दिन में आप अगर 2 बार फ्लाई कर रहे हो या फिर मतलब 2 दिन में भी आप 1 बार फ्लाई करते हो, तो आपका दिमाग, आपकी बॉडी गेट्स वेरी मच अफेक्टेड बाय फ्लाइंग। दैट इज़ अ वेरी हाई स्ट्रेस जॉब। उससे Su-30 MKI या तेजस या फिर किसी और के एक्सीडेंट का रेट या चांसेस बढ़े जाता है। तो फिर कल आपका Su-30 MKI क्रैश करेगा, बिकॉज मेंटेनेंस हो नहीं पाती है, फ्लाइंग इतनी ज़्यादा है, तो अब एक्सीडेंट के चांसेस Su-30 में बढ़ गए। अब कल के दिन मीडिया कहेगा कि ओ 10 साल में 10 Su-30 MKI क्रैश हो गए, फ्लाइंग कॉफिन्स, नाउ अब Su-30 MKI को आप रिप्लेस कर दो, ओके। एयरक्राफ्ट एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, मतलब MiG-21 तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन उसमें क्या इश्यूज है। बट फ्लाइंग एंड एयरक्राफ्ट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। जब आप एक्सीडेंट की बात करते हो ना, तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे आपको फ्लाइंग आवर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, आपको नंबर्स का ध्यान रखना पड़ता है, आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में देख के बात कहनी होती है। तो देयर इज़ अ मेजर टू सी कि कितने एक्सीडेंट होते हैं किसी एयरक्राफ्ट के। दैट इज़ कॉल्ड एक्स नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर अ मिलियन फ्लाइट आवर्स, मतलब 100,000 फ्लाइट आवर्स या कई बार 10,000 फ्लाइट आवर्स, डिपेंडिंग ऑन विच टर्मिनोलॉजी यू टेक। सो आप देखते हो कि आपने जब 1 मिलियन घंटे या फिर 10 लाख घंटे जब आपने फ्लाइंग की है उस जेट की, तो उसमें से कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एक्सीडेंट्स का वेट। एंड ये चीज़ दिखाती है कि आप कितना सेफ हो या आप कितना खतरनाक हो, मतलब एज अ प्लेटफॉर्म। सो ये सब फैक्टर्स होते हैं, एंड ये भी बहुत अच्छा फैक्टर नहीं है, बिकॉज इसमें अगर पायलट का इशू एवर निकला, वो जो एक्सीडेंट हुआ, तो इट इज स्टिल कंसिडर्ड अ इशू विद द जेट। तो इसके अपने इश्यूज हैं, बट ये कहना कि कल के कल ही जेट रिप्लेस कर दो इज़ नॉट फिजिबल। मैंने समझा दिया क्यों फिजिबल नहीं है। सेकेंडली, ये फ्लाइंग कॉफिन 60 साल पुराना जेट है। जो अभी जो MiG-21 बाइसन्स एंड ऑल इंडिया यूज़ करता है ना, दे आर नॉट 60 साल पुराना जेट, दे आर नॉट द वंस दैट यू परचेज्ड इन 1960s। ये फाइटर्स 1980s और 90s तक आए हैं। सो 90s में इनका अपग्रेड हुआ है, एंड के सेम कि इंडिया वाले फाइटर उड़ा रहा है जो हमने 1960s में खरीदे थे, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक गाड़ी लेते हो जो 2014 या 14 का मॉडल है, एंड यू स्टिल बाय इट एट 2019, यू विल नॉट से कि हमने 2014 की होंडा सिटी ली है, राइट राइट। यू विल से हमने 2019 में वो खरीदा है, तो उसका ऐसे देखा जाता है। अब इस चीज़ को लेके एक हमारे एक्स चीफ सर धनोआ सर ने बात कही है, एंड सी आई रिस्पेक्ट धनोआ सर, डोंट टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव वे, बिकॉज कुछ लोगों ने ट्विटर में देखा मैंने क्या बोला, एंड दे टुक इट लाइक कि मैं धनोआ सर को पर्सनली अच्छा नहीं मानता है। ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। उन्होंने देश को बहुत सर्व किया, उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, एंड पर्सनली ही मस्ट बी अ वेरी गुड पर्सन, ओके। मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता हूँ ऑब्वियसली, बट धनोआ सर का एक स्टेटमेंट था कि पॉलिटिक्स की वजह से या फिर किसी वजह से हम नए जेट्स नहीं ले पाएंगे। एंड coming from Dhanua sir, I found that the statement was a bit hypocritical. I will tell you why I feel so. Personal grudge नहीं है इसको लेके। The reason I feel so is because Dhanua sir भी एक MiG-21 के पायलट थे, एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर ना, जब वो चीफ थे,
तो आई पर्सनली सॉ हिम डूइंग नथिंग फॉर इंडक्शन ऑफ तेजस। एंड मैं बहुत ज़्यादा इंडिजिनस का फ़ैन हूँ। यू ऑल पीपल नो मी दैट मैं तेजस, अर्जुन, एटैक्स इन सब की बहुत बात करता हूँ। एंड आई टेल कि इम्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आई टेल दैट इम्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। मैं ये हमेशा से मानना है। ओके, सो जो मैं कहता हूँ कि आपके जो इम्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है ना, तो इसमें एक इशू होता है कि हमारे पास तेजस है। एंड तेजस और मिग 21 का अगर आप कंपैरिजन करें तो अभी हम तेजस MK1A की फ़्लाइट टेस्टिंग कर रहे हैं। यस, MK1A इज़ इन फ्लाइट टेस्टिंग। बट धनोआ सर ने कहा था कि अगर पॉलिटिक्स नहीं होती तो वी वुड हैव बॉट दिस और दैट। ये सब कहने में अच्छा लगता है, बट असलियत ये है कि नहीं है ये बात। जब धनोआ सर का खुद का टेन्योर था तो उस टाइम में उन्होंने तेजस को इंडक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की। IAF वॉज कंसिस्टेंटली चेंजिंग द गोल पोस्ट कि हमें IOC नहीं FOC चाहिए, FOC नहीं, इसमें तो ये इशू है, उसमें तो वो इशू है। एंड उनके टाइम में आई फाउंड देयर वाज अ सर्टेन फोकस कि हमें राफेल का इंडक्शन करना है। मतलब उनका मानना था कि हमें जो जो 114 जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करने की ज़रूरत है। एंड उसकी वजह से अगर वो साइन हो गया तो इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बट MMRCA उनके इंडक्शन के बाद भदौरिया सर आए, आज नए चीफ हैं, तब भी आज तक कुछ नहीं हुआ उस चीज़ को लेके। और पॉसिबली कुछ हो भी नहीं सकता उस चीज़ को लेके, बिकॉज वो एक बहुत एक्सपेंसिव डील है। अभी तक IAF ने टेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है MMRCA 2.0 के लिए। वो कब टेस्टिंग करेंगे, कब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कब नेगोशिएशंस होंगे, बहुत एक ख्याली पुलाव टाइप का बनाया जा रहा है IAF के अंदर कि अगर हमने ये 114 जेट्स को खरीद दिया तो हमारी सारे इश्यूज सॉर्ट हो जाएंगे। नहीं हो सकते। अगले 10 से 15 साल में IAF की रिक्वायरमेंट होगी कम से कम 300 नए फाइटर्स, 300 से 400 नए फाइटर्स। मैं अभी कैलकुलेशन करके नहीं आया हूँ तो मुझे याद नहीं कितने एग्जैक्ट चाहिए पड़ेंगे। बट नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में जितने हम जेट्स को डिकमीशन करने वाले हैं, जिनमें आपके Su-30 के MKI के पुराने वाले फ्रेम्स हैं, जिसमें आपके MiG-21 है, जिसमें आपके कुछ जैगुआर्स हैं, जिसमें आपके कुछ मिराज हैं, इनका भी डिकमीशनिंग होनी है विद टाइम। तो ये जो इशू है ना, आपके 114 नए रफाल खरीदने से नहीं सॉर्ट होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उनका स्टेटमेंट था कि अगर रफाल आ जाते तो ये इशू नहीं होता। अगर आपने 2016, 17, 18, 19 में भी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता फॉर द फाइटर्स, तो अभी तक आपकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई होती फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो अगर जैसे आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 2019 में, तो 3 साल लगते हैं फर्स्ट डिलीवरी को होने में। जैसे आपने तेजस की 2021 में साइन किया है, आपने फेब में साइन किया है तेजस MK1A का डील। ओके, सो आपको पहला तेजस MK1A मिलेगा 2024 में, उससे पहले नहीं मिलता। तो उनका ये कहना कि अगर हमने वो डील साइन कर ली होती या पॉलिटिक्स नहीं होती तो हमें मिल जाता, ये बात गलत है। एंड फैक्चुअली दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। एंड सेकेंडली, द मेजर इशू दैट आई सी विद दैट स्टेटमेंट इज कि आप क्या जो MMRCA 2.0 है या जो आपकी MMRCA 2.0 का जो कंपटीशन है, क्या उसे हमने MiG-21 के रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया था? नहीं। आई पर्सनली, यू पर्सनली नो दैट दिस deal is not for MiG-21 replacement. Okay, the deal that was supposed to happen for MiG-21 replacement was Tejas MK1A या Tejas MK1। बट हमने 2 साल तक तेजस MK1A की डील को होल्ड किया। एंड आई विल ब्लेम द IAF फॉर दिस वन। आई विल नॉट ब्लेम द HAL, आई विल नॉट ब्लेम एनीवन एल्स। IAF ने 2 साल या 2.5 साल इस बात को लेके वेस्ट किया कि जो तेजस की हाल ने डील कोट की है, जो प्राइस हाल ने कोट किया है तेजस के लिए, दैट इज़ टू मच। एंड उन्होंने वहाँ पे कुछ $1 मिलियन कम करवाने के चक्कर में वो डील को 2 साल के लिए किया होल्ड। और उस 2 साल का जो हमने गलत यूज़ किया ना, उसका हिसाब नहीं है। इवन धनोआ सर के टेन्योर में आई कैन से दैट ही डिड नथिंग टू इंडक्ट तेजस। मतलब ही डिड नॉट इवन सपोर्ट तेजस एट ऑल। वो खुद MiG-21 काफ़ी उड़ाते थे, बट उन्होंने कभी एज अ एयर चीफ ही डिड नॉट इवन स्टेप इनटू तेजस। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो था ही नहीं कहीं से कहीं तक। अगर मेरी फोर्स का चीफ एक 20-30 साल पुराना फ्रेम उड़ाने को तैयार है, बट ही इज़ नॉट रेडी टू फ्लाई समथिंग जो फ्यूचर ऑफ IAF है, then that is a very big statement that says कि he has no
ट्रस्ट इन दैट प्लेटफॉर्म पर्सनली, मतलब आई एम नॉट सेइंग फोर्स को ट्रस्ट नहीं है, बट आई से एज अ पायलट, एज अ चीफ, उनका फोकस नहीं था। तो धनोआ सर का आज ये कहना कि पॉलिटिक्स की वजह से ये सब नहीं हो पाया या फिर इंडक्शन नहीं हो पाए, दैट इज अ टेक्निकली इनएक्यूरेट स्टेटमेंट एंड आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, आई एम सेइंग इट अगेन। उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की, उनका बहुत अच्छा टाइम था, बट आई फील दिस एज अ देसी फैन। अब सेकंड, भदौरिया सर ने MiG-21 उड़ाया था, बट एज पीपल नो भदौरिया सर हैज़ बीन अ पर्सन जिन्होंने 36 की जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई और जिन्होंने अस्त्रा की डील थी, जिन्होंने MK1A के ऑर्डर्स हैं, इन सबको बहुत ज़्यादा पुश किया। ही वॉज अ टेस्ट पायलट और ही हैड इमेंस फेथ इन द तेजस, एज आई कैन सी, एज आई हैड सीन वेरी क्लोजली कि उनका फेथ तेजस में बहुत ज़्यादा था एंड ही वांटेड टू प्रमोट इंडियन फाइटर्स टू द एक्सटेंट कि देयर वर सम थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन्स, बट वो हुई नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द IAF जो मैं आज देखता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट टू डिफेम IAF या दिस इज़ नॉट टू से कि IAF इज़ नॉट अ गुड फोर्स। मुझे जो लगता है IAF का सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि उनके जो सपने हैं ना वो काफ़ी अनरियलिस्टिक है। IAF को एक ऐसा 114 जेट्स खरीदने हैं $30 बिलियन की कॉस्ट पे, $30 बिलियन की कॉस्ट में दे आर हैप्पी टू बाय इम्पोर्टेड फाइटर्स दैट जिसका कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ है, जिसकी टेस्टिंग अभी नहीं हुई है, दे आर रेडी टू बाय इट, बट दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड $6 बिलियन ऑन तेजस के ऑर्डर्स। उन्होंने तेजस के ऑर्डर को 2 साल तक इसलिए नहीं होने दिया बिकॉज उन्हें लगता था कि थोड़ा ज़्यादा प्राइस है। और प्राइस कैसे कम हुआ? प्राइस कम हुआ बिकॉज जब बाद में उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उन्होंने उसमें सर्विस पेयर्स और उनके ये जो आफ्टर सर्विस पैकेज था और प्रोडक्शन लाइन का एडिशनल कॉस्ट था, उस सबको कम कर दिया। सो ऐसे करके तेजस की कोई कॉस्ट कम नहीं हुई। तेजस की फ्लाईओवर कॉस्ट आज भी वही है जो 3 साल पहले थी, बट उन्होंने कॉस्ट को बचाने के लिए तेजस के प्रोडक्शन रेट को कम किया, उन्होंने कॉस्ट को बचाने के लिए तेजस के सर्विस पेयर पैकेज को छोटा कर दिया। This is not how you save money. This is how you spend money in the long term. But यही है आई थिंक सबसे बड़ा इशू हमारी फोर्स का ये रहा है कि उन्होंने MiG-21 के रिप्लेसमेंट को MMRCA का नाम दे दिया है एंड दिस इज़ प्योरली पॉलिटिक्स बिकॉज आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ जो लोग डिफेंस में जो इंटरेस्ट रखते हैं कि जो रफाल का इंडक्शन है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू MiG-21 का रिप्लेसमेंट, दैट इज़ रिलेटेड टू अ डिफरेंट थिंग। आज भी जो हम कर सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी या टू फेज आउट द मिक्स, जो आज के टाइम हम रियलिस्टिकली कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए, दैट आई पर्सनली फील वी शुड डू। अगर IAF को MiG-21 को निकालने की इतनी जल्दी है एंड दे वांट टू हैव अ स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, जो वो कहते हैं ना कि स्क्वाड्रन्स कम हो गई हैं, वी डोंट हैव इनफ जेट्स एंड ऑल, इफ़ IAF चाहती है कि स्क्वाड्रन्स का नंबर राइज कर रहा है, इफ़ IAF चाहती है कि हम MiG-21 को जल्दी से रिप्लेस कर दें, तो उनके पास एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है जो मैं बताने वाला हूँ। दैट सिंपल सॉल्यूशन इज दैट इफ दे बाय 2, 3, 4 मोर स्क्वाड्रन्स ऑफ मतलब तेजस MK1A, अगर वो तेजस MK1A की 2 स्क्वाड्रन्स और खरीद देते हैं, लाइक दैट इज 40 फाइटर्स, एंड इन कॉन्ट्रैक्ट दे से कि हमें तेजस को जल्दी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लाइक अभी का जो वेट है दैट इज गोइंग टू बी 16 फाइटर्स पर ईयर, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल वेट अभी। इफ़ दे टेल हाल कि हमसे पैसा लीजिए, आप 2 स्क्वाड्रन और प्रोड्यूस करो और इसका डिलीवरी डेट भी वही होगा जो पहले कॉन्ट्रैक्ट का था, इसकी हेल्प से दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट टू 18, 20 और 24 फाइटर्स अ ईयर। सो बाय द एंड ऑफ 2029 या 2029 आने तक का हमें सब नए जेट्स के साथ डिलीवरी मिल जाएगी। बट इज IAF गोइंग टू डू दैट? IAF इज नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज IAF का इंटरेस्ट MiG-21 के रिप्लेसमेंट से ज़्यादा या तेजस के इंडक्शन से ज़्यादा उनका ध्यान है MMRCA 2.0 को की साइड। MMRCA 2.0 आज के टाइम का सबसे अनरियलिस्टिक, सबसे ज़्यादा बेकार और सबसे ज़्यादा एक इकोनॉमिकली नॉन फिजिबल आइडिया है। बिकॉज आपकी फोर्स जब खुद कहते हैं कि उनके पास फंड नहीं है या फिर उनके पास फंड्स नहीं है या TOT की जो बातें होती है, ये नहीं होने वाला।
आपको 200 सुखोई प्रोड्यूस करने में 20 साल लग गए, लगभग 20 ईयर्स लगे आपको 272 सुखोई करने में। सो आपको क्या लगता है कि हाल या फिर जो भी इंडियन पार्टनर होगा दैट विल प्रोड्यूस ऑल द जेट्स इन लाइक 2 साल 3 साल? अगले 4 साल तक डिलीवरी का चांस भी नहीं है। कौन सा रिप्लेसमेंट, कौन से नए जेट्स? जो आपके पास अभी है दैट इज बेसिकली, आपके पास एक हाल है, आपके पास एक तेजस MK1A है, दैट इज द टेक्निकली तेजस MK1A इंडिया के बेस्ट फाइटर्स में से एक है, इंडियन एयरफोर्स के ऑन पेपर। बिकॉज उसमें एक AESA रडार है, उसमें एक IFR है, उसकी कैपेबिलिटीज़ आप बिल्ड कर सकते हो और उसमें आप अपने खुद के, आपके कंप्यूटर्स हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उसमें वेपन्स अपने हिसाब से इक्विप कर सकते हो, आप तेजस का प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकते हो और आप सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट? आपने अगर अब्रॉड से Su-30 MKI खरीदा है तो उसके अपग्रेड करने या उसमें अस्त्रा को इंटीग्रेट करने, ये सब चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है बिकॉज आपको OEM का सपोर्ट चाहिए। आई नो हम Su-30 MKI में कर सकते हैं, बट दैट इज़ अ एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। सो अगर IAF को सच में MiG-21 को जल्दी हटाना है, एंड MiG-21 इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर बिफोर 2025, आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी ऑनेस्ट, 2025 में मिनिमम है जब तक MiG-21 इंडियन IAF की सर्विस में रहेगा। एंड द रीज़न इज कि आपके पास उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और आपके पास उसका जो आपके पास टाइमलाइन है, सबसे ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन 2025 की है। आई होप उससे ज़्यादा वो ना उड़ाया जाए बिकॉज MiG-21 इज टेक्निकली माई फेवरेट फाइटर। I'll not lie about it, and there are a lot of people who are pilots, शायद इस लाइव में भी एक या दो पायलट हैं, एंड दे आई डोंट नो इफ दे फ्लाई the 21 और नॉट, बट जितने पायलट्स जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने MiG-21 उड़ाया है या उड़ाते हैं, दे लव इट। ऐसा किसी को नहीं लगता कि वो अनसेफ है। दे अंडरस्टैंड दैट एविएशन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, दे अंडरस्टैंड एविएशन के अपने रिस्क हैं, दे अंडरस्टैंड एविएशन में अपने इश्यूज होते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि वहाँ मिस्टेक का, उस स्पीड में मिस्टेक करने का मार्जिन बहुत कम होता है। यू डोंट गेट अ वेरी गुड मार्जिन। आप अगर बाइक को भी अगर 120 140 में चलाएं हाईवे में, देन यू हैव अ वेरी स्मॉल मार्जिन फॉर मिस्टेक्स, राइट? सिमिलरली फाइटर्स में आप काफ़ी गुना तेज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होते हैं, थोड़ी सी गलती भी आपकी जान ले सकती है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो पायलट एरर हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो किसी भी फाइटर जो भी प्लेटफॉर्म है जिसने आपको इतने अच्छे से सर्व किया है, जिसने आपको 1971 की वॉर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसने आपको कारगिल में सपोर्ट करने की कोशिश की है, आप उस प्लेटफॉर्म को एक ऐसा नाम देते जो बहुत डिग्रेडिंग हो, दैट इज़ काइंड ऑफ शेमफुल। बिकॉज इससे क्या होता है ना, आप सिर्फ प्लेटफॉर्म की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, आप टेक्निकली उसे उड़ाने वाले पायलट्स की भी बेइज्जती कर रहे हो। यही MiG-21 था जिसने आपको आफ्टर बालाकोट या जो भी हुआ था उसके बाद, यही MiG-21 था जिसने आपके लिए एक F-16 को मार के गया था। तो आप लोगों ने MiG-21 की बहुत तारीफ़ें की थी। आज एक एक्सीडेंट हुआ है या कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं तो आप उसे एक कॉफिन कह दें तो थोड़ा सही नहीं रहता, बिकॉज जिस चीज़ में आपको इतना अच्छा सर्व किया आप उसकी बेइज्जती नहीं करते, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। इसलिए बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म एंड द पायलट्स। ऐसे ये फालतू के हवे बना के ना उनकी फैमिलीज़ को दुखी करो, ना आप उन्हें दुखी करो, बिकॉज आपने तो चिल्ला दिया फ्लाइंग कॉफिन। किसी का बेटा है जो अगले दिन उस प्लेटफॉर्म को उड़ाने वाला है, और किसी का फादर है जो उस प्लेटफॉर्म में जाता है। सो उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज अगर आपके भाई उसे उड़ाने वाले हों तो अगले दिन आपके भी दिमाग में आएगा कि किस चीज़ में मेरा भाई बैठने जाने वाला है। सो ऐसी फालतू बातें मत करें। मीडिया को अच्छा लगता है नाम देना, अच्छा नहीं होता। सो यही सब था और यही मैं समझा रहा था। और एक धनवा सर को रिलेटेड जो मैंने बात कही है ना, दैट इज़ प्योरली फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशनल व्यू पॉइंट। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं उनकी सर्विस की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कुछ कह रहा हूँ, बट उनका जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी इनएक्यूरेट था, इसलिए आई पॉइंटेड आउट टूवर्ड्स इट। मैंने बता दिया कि MiG-21 की कोई क्या गलती है क्या नहीं है, मैंने बता दिया कि आप एक्सीडेंट्स को कैसे मेजर करते हो, और मैंने बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। जो दो पायलट्स की डेथ हुई उसको लेके काफ़ी बुरा लगा, बिकॉज मोहित को तो काफ़ी, हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग हैं इस लाइव में, दे ऑल्सो न्यू मोहित, सो उन्हें पता है कि मोहित कितना स्पेशल था उनके लिए।
मेरी पर्सनली उनसे बात नहीं हुई थी मुझसे, बट आई स्टिल फील द पेन पीपल आर शेयरिंग। बस काफ़ी लोगों ने उसके लिए काफ़ी अच्छा बोला है, सो आई कैन अंडरस्टैंड। एंड द न्यू 26-year-old पायलट, आई फील फॉर हिम टू। बट मीडिया का काम बस बोलना होता है, इतना आसान नहीं होता फ्लाइंग करना, वरना मैं भी कर रहा होता आज के टाइम पे। तो यही होता है। और आपके जो F-16 है ना, F-16 भी उसी जनरेशन का है जिसमें MiG-21 का इंडक्शन हुआ है। पाकिस्तान के F-16 भी 1970s और 60s के हैं। हमारा जो MiG-21 से हमने 1980s 90s तक खरीदे हैं। सो हमारे प्लेटफॉर्म्स की सर्विस लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, और IAF कभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स को नहीं रखता जिनके फ्रेम लाइफ ख़त्म हो गई हो। फ्रेम की लाइफ मेंटेनेंस देखी जाती है। MiG-21 का जो सबसे बड़ा इशू है वो है उसके पार्ट्स को लेके। जो सर्विसेबल पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी नहीं मिलती, बिकॉज रशिया ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। सो उसकी फ्लाइंग इसलिए ज़्यादा डेंजरस है। आपके सारे के सारे नेबर्स भी MiG-21 को उड़ाते हैं। पाकिस्तान के पास भी MiG-21 हैं टेक्निकली, J7s। चाइना के पास भी MiG-21 हैं, J7s। बांग्लादेश भी MiG-21 यूज़ करता है, J7s। सो जस्ट सेइंग कि MiG-21 बस IAF यूज़ कर रही है आज के टाइम में, दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। चाइनीज़ को भी MiG-21 वही दिक्कत देते जो हमें देते हैं। बट चाइना एक साल में 100 मतलब आई थिंक 70 to 100 नए फाइटर्स को इंडक्ट करता है अपनी एयरफोर्स में। उनकी एयरफोर्स ये नहीं देखती कि क्या J13 या जे उनका जो भी J16 है, J15 है, क्या वो इतना अच्छा है। चाइना ये नहीं देखता कि क्या उनका J10 अच्छे से परफॉर्म करता है। उनकी एयरफोर्स को पता है कि दे कैन नॉट बाय फ्रॉम USA या दे कैन नॉट बाय फ्रॉम रशिया, एंड दे बाय फ्रॉम रशिया बट वेरी लिमिटेड। सो वो ऐसे ड्रामे नहीं करते जैसे हमारी एयरफोर्स करती है कि चाहिए तो हमें बस वही चाहिए जो सबसे अच्छा हो। चाइना वाले पहले ख़रीदते हैं, फिर उसे और बेटर बनाते हैं। J10A B C, इंडिया कहता है कि फर्स्ट डे से हमें बेस्ट चाहिए, बनाना चाहिए ही नहीं। एंड दैट आइडियोलॉजी डज नॉट हेल्प इन R&D। जब आप किसी चीज़ का डेवलपमेंट करते हो ना, तो आपको ये सोच के चलना होता है कि आप पहली बार ये लेते हो, दूसरी बार आप उसे कैसे अच्छा करोगे, थर्ड टाइम क्या लाओगे। IAF चाहती है कि उन्हें स्टार्टिंग से परफेक्ट वाला जेट मिल जाए, और परफेक्ट जेट्स कुछ नहीं होते, क्योंकि जो आज परफेक्ट है वो कल परफेक्ट नहीं रहेगा ऑब्वियसली। सो ये जो सोच है हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। एंड मे बी इफ़ यू एंड मी ऑर्डर मोर तेजस, देन हमारा कोई फ्यूचर है। IAF कितनी सीरियस है तेजस को लेके, इसको लेके एक और अच्छी बात बता देते हैं। हाल और ADA 2 साल से फंड्स मांग रहे हैं। उन्हें फ़ंड चाहिए फॉर मेकिंग प्रोटोटाइप ऑफ तेजस MK2। उन्होंने पहले 2 प्रोटोटाइप के लिए अपने पैसे खुद खर्च किए हैं। अब और थर्ड और फोर्थ प्रोटोटाइप की मैन्युफैक्चरिंग के दे आर आस्किंग फॉर मनी, एंड दे आर नॉट गेटिंग द मनी फॉर द लास्ट 2 years। 2 साल से दे आर आस्किंग फॉर मनी, एंड उन्हें 2 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। 2 साल से वो पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं। सो खुद सोचो, 2 साल बाद जब IAF कहेगी कि हमारे पास नहीं है तेजस MK2, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज HAL एंड ADA आर नॉट गेटिंग द मनी फॉर द प्रोजेक्ट। TDBF की फंडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। इस सिचुएशन को देख के आप खुद सोचो, जब 5 साल बाद कोई कहेगा कि MK2 की तो अभी टेस्टिंग ख़त्म नहीं हुई, तो इसकी गलती किसकी होगी। बिकॉज गलती हमारी होगी, बिकॉज वी आर नॉट फंडिंग द प्रोजेक्ट। हमने जो नए रफ़ाल ख़रीदे हैं, उनके मॉडिफिकेशन में जितना पैसा हमने खर्च किया है, 1.3 बिलियन यूरोज़ या डॉलर्स, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट नंबर, ये हमारे तेजस प्रोग्राम की कॉस्ट थी। इतने में आपने तेजस का डेवलपमेंट किया है, एंड आपने उतना पैसा सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट के मॉडिफिकेशंस के लिए खर्च किए हैं। दैट इज़ द एक्सटेंट यू आर स्पेंडिंग, एंड देन वी कंप्लेन कि तेजस महंगा है। $40 मिलियन का जेट आपके लिए महंगा है। यू आर गेटिंग अ AESA radar at $42 मिलियन। कोई भी US का फाइटर इज नॉट गोइंग टू ऑफर यू सिमिलर स्पेक फॉर $70 मिलियन or less. Weapon is not coming at $70 मिलियन। अपनी चीज़ें तो उसकी कॉस्ट वैल्यू फील क्यों नहीं होती, मुझे समझ नहीं आता। बिकॉज ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। MiG-21 आज की गलती नहीं है जो MiG-21 यूज़ होता है, ये 20 साल पहले की गलती है, और ये आगे भी मानी जाएगी, बिकॉज उसका रिप्लेसमेंट नहीं आया। हम एक प्लेटफॉर्म को ब्लेम करते हैं फॉर द मिस्टेक्स ऑफ द प्लानर्स। प्लानर की गलती थी, उसका रिप्लेसमेंट नहीं आया। कोई भी
ऐसे सर्व नहीं करना पसंद करेगा कि मिग 21 का अब्यूज़ होता है, नॉट इवन यूज, दे आर अब्यूज्ड टेक्निकली। उनको जो जितने घंटे उड़ाया जाता है और जितने इंटरसेप्शन मिशन और जितनी फ्लाइट आवर्स मिग 21 के फ्रेम्स आज कर रहे हैं ना, दैट इज़ अनहेल्दी। मेंटेनेंस क्रू से लेके पायलट से लेके सब फैटिक हो जाएगा, कोई भी चीज़ फैटिक हो जाती है, इट इज़ अ मैकेनिकल थिंग। बाइक को भी ऐसे चलाओगे ना, बाइक की भी जान निकल जाएगी। तो काइंडली थिंक बिफोर सेइंग और मेकिंग एनी टॉल क्लेम्स, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैंने समझा दिया है, यही शायद मैं 6 महीने बाद ही बता रहा हूँ कुछ लोगों को। सैडली दैट इज़ अ सैड पॉसिबिलिटी, बिकॉज मुझे पता है आईएएफ या फिर मतलब जो मीडिया वाले हैं उन्हें एक और एक्सीडेंट का इंतज़ार रहेगा, उनके लिए हेडलाइन बन जाएगी, कुछ लोगों के लिए इट विल बी अ सैड रियलिटी। बट मिग्स आर देयर टू स्टे 2025 तक का, and hopefully we are going to see a faster induction of Tejas if IF places more orders for Tejas, या if they fund a new production line. अभी 2024 से we are going to see the MK1A coming into the service, so MK1A की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी 2024 से, and that will be the time. अब हाल पे है कि वो 4 MK1A को डिलीवर करे इन द 2024, that is on them, but बाकी सब सही है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन एंड बता दिया। सो जिसको समझ आया अच्छी बात है, जिसे नहीं आया अपनी मर्जी। शेयर दिस वीडियो सो दैट जो लोग फ्लाइंग कॉफिन का जिन्होंने पोस्टर छाप दिया है वो अपने घर में ये बात बोल सकें, बिकॉज दूर से देख के कहना आसान होता है, जो फ्लाई कर रहे हैं उनके लिए उनको ऐसे स्केयर करना अच्छी बात नहीं है। उनकी फैमिलीज़ को डर लगता है, प्लीज़ ऐसी हरकत ना करें, ओके। तो शेयर कीजिए एंड ट्राई टू टेल योर फ्रेंड्स कि टेक्निकली कैसे काम होता है, फ़्लाइट आवर्स क्या होते हैं, एक्सीडेंट का वेट कैसे मेजर किया जाता है, और कैसे सेफ्टीज़ को इंस्पेक्ट किया जाता है। आईएफ को शौक नहीं है पायलट्स होने का, ना ही किसी और को होगा, बट यही सब है। तो दिस विल बी इट। आई जस्ट केम हेयर टू से दिस। परसों से मैं ऑनलाइन नहीं आया हूँ बिकॉज वो वीडियोज़ देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। some people knew Mohit, some people knew the young one. मोहित का मुझे इसलिए पता है because a lot of people knew Mohit, so इसलिए ऐसे I personally did not know him, but बुरा लगता है यार obviously किसी के लिए भी। तो इसे शेयर कीजिए और जिसने नहीं देखा वो स्टार्टिंग से देख लो, you will get the entire perspective of this situation, okay? I'll save it and I'll upload it on YouTube also. Jai Hind and take care guys.